न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 4 में चल रहे थे, ठीक है। A gardener is driving a lawnmower with a force of 80 Newton. डेटा बना लेते हैं पहले से। एक गार्डनर है, वो क्या कर रहा है, वो चला रहा है जैसे घास काटते हैं, और उस पे फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, 80 न्यूटन फोर्स उस पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। दैट मेक्स एन एंगल, और एंगल कितना बना रहा है, 40 डिग्री का एंगल उससे बना रहा है। विद द ग्राउंड के साथ, मतलब जो उसने ये पकड़ा हुआ है, ये उसका हैंडल टाइप का पकड़ा हुआ है, तो कितना एंगल बन रहा है, 40 डिग्री। मतलब जो ये मशीन टाइप की है, तो यूं पकड़ा हुआ है, तो उसके एंगल क्या यूं इस तरह से करना है, ये वाला एंगल कितना बनना है, 40। मतलब यूं उसने हैंडल पकड़ा हुआ है और वो 40 डिग्री है। मालूम क्या करना है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम करना है और वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करना है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स मालूम करनी है और वर्टिकल कंपोनेंट, मतलब ये है कि देखो यहाँ पर अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक जो इसका फोर्स का जो पार्ट है वो क्या कर रहा है, ऊपर की जानिब, और एक पार्ट कहाँ की जानिब, आगे की जानिब लेके जाने की कोशिश, ठीक है। आगे जा रहा है, ये यूं जा रहा है, तो इसका मतलब ये कि ऊपर की जानिब पे फोर्स लग रही है, ऊपर की जानिब जो फोर्स का कंपोनेंट है Fy, और आगे की जानिब लगे जाने वाला कंपोनेंट है वो Fx है। Fx का फार्मूला क्या है, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा। Fx इज इक्वल टू F कितना है हमारे पास, Fx कितना है, 80 है, और cos 40 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या है, cos 40 80 मल्टीप्लाई cos 40 जो है 0.766 आ रहा है। cos एंगल है, cos फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर एंगल कितना डालना है, 40, तो cos 40 कितना होता है, 0.766 आ रहा है, ठीक है। 0.766 मल्टीप्लाई 80, तो ये क्या आ जाएगा, Fx जो आ जाएगा हमारे पास 61.28 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब Fy मालूम करना है। Fy क्या है, Fy का फॉर्मूला है F sin थीटा होता है। F कितना है, 80 है, sin 40 80 मल्टीप्लाई sin 40 क्या है, 0.64 है। फिर हम जो है 0.64 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, तो 0.64 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये क्या हो जाएगा, 51.84 न्यूटन, ठीक है। जो वर्टिकल कंपोनेंट आया है वो क्या है, 51.84 आ गया। अब सेकंड वाला क्या है, सेकंड पार्ट ये कि हाउ कैन यू डिटरमाइन, देखो ये वाला पार्ट आ रहा है, हाउ कैन यू डिटरमाइन अ फोर्स फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले तो ये बताना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से फोर्स कैसे मालूम कर सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। जैसे कि हम देखेंगे, अगर बिलफर्ज आपके पास एक कंपोनेंट है Fx है और एक कंपोनेंट है Fy है, तो आप क्या करोगे भाई, इसमें जो है ना, ये इसके अंदर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, मतलब एक क्या कर दो कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंपोनेंट बना दो, जिसको हम सॉरी एक वेक्टर ड्रॉ कर दो। जैसे कि देखो यार, एक वेक्टर है ये Fx है, एक वेक्टर है Fy है, ठीक है, इसकी हेड 3 है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा कि टेल से टेल और हेड से हेड मिलेगा, तो F है। सही, इस तरह से मालूम कर सकते हैं। खैर यहाँ पर देखते हैं किस तरह से, द वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस। Fx कितना गिवन है हमारे पास, 4 न्यूटन है, और Fy कितना गिवन है हमारे पास, 3 न्यूटन गिवन है। आपने मालूम क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स मतलब F मालूम करना है। देन सेकंड क्या मालूम करना है आपने,
सेकंड पार्ट में मालूम करना है डायरेक्शन मतलब एंगल मालूम करना है। f का फॉर्मूला क्या है? f का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। fx कितना है हमारे पास? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 प्लस 9 और ये क्या आ जाएगा? 25 स्क्वायर रूट का और ये जो है 5 आ जाएगा स्क्वायर रूट। f क्या आ गया हमारे पास? 5 न्यूटन आ गया। सेकंड हमने क्या मालूम करना है? सेकंड मालूम करना है एंगल। एंगल का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स ऑफ fy अपॉन fx। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ fy कितना है हमारे पास? 3 डिवाइडेड बाय 4। 3 डिवाइडेड बाय 4 तो ये क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ 0.45 सॉरी 0.75 करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 0.75 ये क्या आ गया हमारे पास? एंगल 36.86 डिग्री हो गया। इतना एंगल आ गया।